लास्ट वीक 7-0 हारे, उसके बाद एक अच्छा रिएक्शन दिया रियल बेटिस के अगेंस्ट, और अब यहां पर आप देख रहे हो कि यूनाइटेड ने कल ड्रॉ खेल लिया, 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, 1 पॉइंट जैसे तैसे निकल के आया है। बट कल के मैच की परफॉर्मेंस खराब नहीं थी। अगर कोई भी यूनाइटेड फैन आकर कल की परफॉर्मेंस के बारे में कंप्लेंट करेगा तो वो शायद ये भूल रहा है कल हमारे पास कासेमीरो नहीं था 70 मिनट के लिए, 60 मिनट के लिए कासेमीरो नहीं था। तो उसके बावजूद आपने 1 पॉइंट निकाला, आप 10 मैन खेले हो पूरे मैच में, इट वॉज 12 अगेंस्ट 10। एंटनी टेलर, आई हैव नॉट सीन अ वर्स्ट रेफरी देन एंटनी टेलर। इतना खराब कोई इंसान कैसे हो सकता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड चांसेस क्रिएट किए शुरुआत में, फर्स्ट हाफ में वी वर प्रिटी वेस्टफुल। हर बार की जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन रहा है उसमें भी यही कहानी थी, वी यूज टू क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस बट हम उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए हम अपना जीडीपी इंप्रूव नहीं कर पाए। यूनाइटेड आज एक बार फिर उसी वजह से सफ़र की है। रेड कार्ड के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेंजरस टैकल होना चाहिए, बॉल विन नहीं होनी चाहिए पहले, उसके बाद अगर वो जो प्लेयर है जिसने बॉल अटेम्प्ट की थी उसका बूट अगर हाई है, वो बॉल मिस करके अगर उसने सीधे प्लेयर के ऊपर टैकल मारा है तो रेड कार्ड होगा, इजंट इट? पेनल्टी के केस में अगर जो सामने वाली ऑपोजिशन टीम का प्लेयर है वो सामने वाली टीम के मतलब ऑपोजिशन प्लेयर को या तो ट्रिप करे पेनल्टी बॉक्स में तो आप पेनल्टी दोगे, या फिर अगर हैंडबॉल होती है तो आप पेनल्टी दोगे। रेड कार्ड वाले केस में कासेमीरो गॉट द बॉल फर्स्ट, उसके बाद वो फॉलो थ्रू में उसने प्लेयर को कॉट अप किया, दैट वॉज अ डेंजरस टैकल, आई एग्री टू दैट पार्ट। बट बॉल जीतने के बाद जब प्लेयर मतलब उसका फॉलो थ्रू में जब पैर कॉट अप हुआ है तो हाउ कैन यू गिव दैट एज अ रेड कार्ड? इट वॉज नॉट लाइक कि भाई उसने बॉल नहीं जीती, उसने बॉल पे प्रॉपर क्लेम किया है, बॉल पे रोल होकर उसका पैर ऊपर गया एंड देन ही कॉट अप द अपोजिशन प्लेयर। चलो ठीक है, यू गेव दैट अ रेड कार्ड, आई एग्री टू दैट पार्ट। कल लिवरपूल वर्सेस आपका कौन सी टीम के केस में था, बॉर्नमouth वाले गेम में जोटा ने हेडर लिया एंड जोटा के हेडर लेने के बाद द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेयर एंड द ऑपोजिशन प्लेयर वाज वेरी लेस। इस वजह से हम लोगों को लग रहा था कि भाई पेनल्टी नहीं दी जाएगी, अननेचुरल पोजीशन में हाथ था उसका, दैट आई एग्री, लेकिन वो ऊपर जा रहा था तो वो ऊपर जाते टाइम आपके हाथ, ऑब्वियस सी बात है अगर आप अपनी लीप एक्सटेंड करोगे तो आप अपने हाथ थोड़े से एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे। नीचे आते टाइम जब वो नीचे आ रहा था उसके हाथ में बॉल लगी एंड दैट वाज गिवन एज अ पेनल्टी। आज जिस पेनल्टी इंसिडेंट को इग्नोर किया गया, वीएआर अब तक भेजा भी नहीं गया, वो क्लियर कट पेनल्टी थी। बंदा नीचे झुका हुआ है, हाथ से बॉल रोक रहा है। उस दिन हमारे अगेंस्ट वो मैंने बोला था कि भाई आप अगर उसको कंसिडर कर रहे हो तो मैं उसको हैंडबॉल कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि उसने पहले चेस्ट पे रिसीव की, देन उसके हाथ पर बॉल आई है, कंट्रोल उसने जैसे भी किया हो। कल के गेम में तो भाई आपका कुछ भी, कोई भी एक इतना सा भी परसेंट आपके ऊपर वो नहीं था, डाउट भी नहीं था कि भाई उसके हाथ पे लगी है नहीं लगी है। बॉक्स के अंदर लिटरली वो ब्लॉक कर रहा है, वो अपने आप वो बॉल को शील्ड कर रहा है अपने हाथ से, एंड दैट वाज नॉट गिवन एज अ पेनल्टी। काइल वॉकर पीटर्स को क्लियर आपने बॉल जीती, लेकिन आपने ट्रिप किया ब्रूनो फर्नांडिस को। अगर आपका ये रूल है कि बंदा पहले बॉल क्लेम करे और उसके बाद अगर कॉट अप करता है ऑपोजिशन प्लेयर को तो वो फाउल नहीं दिया जाएगा, तो फिर कैसेमीरो का फाउल कैसे दिया गया? एक हाफ के अंदर आपने 3 डिसीजन लिए, तीनों यूनाइटेड के अगेंस्ट कैसे चले गए? कासेमीरो पहले एक बार रेड कार्ड झेल चुके हैं, नाउ कासेमीरो इज गोइंग टू मिस 4 गेम्स एंड आई डोंट केयर। यूनाइटेड अगर इस रेड कार्ड के लिए अपील नहीं करेगी तो बहुत ही शेमफुल एक हमारे मतलब इंसिडेंट होगा हमारे एंड से। वी शुड डेफिनेटली गो फॉर एन अपील। ठीक है, अपील रिजेक्ट होगी, 5 मैच का बैन लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कासेमीरो अब एफए कप में अगेंस्ट फुलहम खेलने नहीं वाला। हमारे पास एरिक्सन नहीं है, हमें ये नहीं पता साबितजर वापस कब आने वाला है। मैंने कल भी वो चीज़ बोली थी लाइव स्ट्रीम पे, मैंने सुबह वाले प्रीव्यू में भी ये चीज़ बोली थी, इफ रैशफोर्ड इज नॉट स्कोरिंग गोल्स नो वन इज स्कोरिंग गोल्स। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद जेडन सैंचो, व्हाट इज रॉन्ग विद एंटनी। भाई जेडन सैंचो लुक्ड लाइक अ लॉस्ट प्लेयर राइट फ्रॉम मिनट 1 टिल दी, जब तक वो पिच के ऊपर रहा। एंटनी अगेन सेम थिंग। एंड ऐसा नहीं है कि मैं इनसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, भाई आपके लिए क्लब ने जो पैसा पे किया है आप उसके बाद कम से कम कुछ तो दिखाओ यार फील्ड के ऊपर। आपके एंड से 0 चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। सैंचो डिड नथिंग ऑन द पिच। ब्रूनो आउट ऑफ पोजीशन खेल के भी उससे बेटर खेल गया, एंटनी से बेटर खेल गया।
ये कैसे, मतलब हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? वेगोस का तो मैंने बोला भी था कि भाई आपका वेगोस प्राइमरी नंबर 9 प्लेयर नहीं बन सकता, एंड दिस इज ऑल बिकॉज कि एंटनी मार्शल अपने आप को फिट नहीं रख पाए. ऑल दोज पीपल हु वर सेइंग भाई एंटनी मार्शल इज द सॉल्यूशन, रोनाल्डो को सेल कर दो, रोनाल्डो से की वजह से हम पीछे बैठे हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ रोनाल्डो. नाउ यू आर गेटिंग ऑल द आंसर्स. एंटनी मार्शल ना तो अपने आप को फिट रख पा रहा है, ना हम एक ऐसा नंबर 9 लेकर आ पाए जो कि गोल स्कोर करके दे रहा है. You can praise Wout Weghorst as much as you can because due to his defensive work rate, लेकिन आप उसको इस चीज के लिए भाई अगर क्रिटिसाइज नहीं करो कि भाई वेयर आर द गोल्स, कहाँ है वो फाइनल थर्ड में एक प्रेजेंस जो आप ऑपोजिशन को फील करवाओ, जो हमें फील हो कि भाई चलो हमारा प्लेयर है, वी कैन मेक सम चांसेस एंड वी कैन स्कोर गोल्स. और बात वही आके रुकती है. रैशफोर्ड के आप अगर गोल्स निकाल दो तो वी आर नथिंग. अब मिडफील्ड से कासिमिरो चला गया है. विदाउट कासिमिरो हम बहुत ख़राब लगते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं. लेकिन इतने सारे नेगेटिव्स के बीच में अगर मुझे कुछ पॉजिटिव्स निकालने हो, लिसांद्रो मार्टिनेज भाई 10 on 10 परफॉर्मेंस दिएगा लिसांद्रो मार्टिनेज से. आफ्टर गोइंग 1 man डाउन, लिसांद्रो मार्टिनेज और रफाल वरान ने जिस तरीके से कल बैकलाइन को संभाला है भाई, वो काबिल तारीफ है. इतना ज़्यादा हम प्रेशर में थे. आप पोजीशन देख लो सेकेंड हाफ का, वी वर नो वेयर इन द गेम. हमें बुली किया साउथहैम्पटन ने प्रॉपर. और सोचो यार 20th पोजीशन में बैठी टीम अगर आपको 10 मैन के बाद इतना बुली कर रही है, तो अगर ये केस आपका किसी अच्छे राइवल के अगेंस्ट पड़ गया, चेल्सी वेल्सी के अगेंस्ट पड़ गया, तो क्या होगा? यहाँ पर अब 4 गेम गए हमारा FA कप का गेम गया. यूरोप में फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यूरोप में सस्पेंडेड नहीं है कासेमीरो, तो ही विल प्ले अगेंस्ट रियल बेटिस. यूनाइटेड लुक्ड लाइक अ लॉस्ट टीम टुनाइट. वैन बिसाका अपना ट्राई कर रहा था बट ही हैड नो हेल्प फ्रॉम एंटनी. देन अगेन मैकटोमने पिच के ऊपर आया, सब्स्टिट्यूशन करके हम लेकर आए. मैकटोमने ने इतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन हाँ आखिरी के जो 5-7 मिनट थे उसमें मैकटोमने लुक लाइवली, हमने चांसेस वगैरह भी क्रिएट किए. एंड पीपल आर सेलिब्रेटिंग कि भाई जब गर्नाचो इंजर्ड हो रहा तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यस गर्नाचो इज इंजर्ड बिकॉज ही डिड दिस सेलिब्रेशन अगेंस्ट बार्सिलोना. ये वही लोग हैं जो कि जब कुछ हमारे फैंस पेड्री के इंजरी पर सेलिब्रेशन कर रहे थे तो हमें मोरल वो दे रहे थे. एंड मैंने ये चीज़ बोली भी थी कि आई वुड नेवर सेलिब्रेट अ प्लेयर गेटिंग इंजर्ड, बट दैट इज़ द शेमलेसनेस. एंड ये वो चीज़ है जो कि मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता. Garnacho came on the pitch, Pastry came on the pitch. Pastry made more difference in those last 10-15 minutes than Antony did in the entire game. Garnacho made more difference than Sancho did in the entire game, जब तक वो पिच के ऊपर रहा. एंड बात वही है कि अगर हमें इन प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़े तो हमारे ये 90-80 मिलियन की जो साइनिंग्स है वो किस काम की हैं? इट्स नॉट अबाउट कि हम 10 मैन डाउन थे. थोड़ा बहुत तो करेक्टर दिखेगा ना यार आपका. यू वर दी प्लेयर एट डॉर्टमंड. सब कुछ आपके थ्रू होकर जाता था. आप प्रीमियर लीग में आने के बाद कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे हो. यू लिटरली क्रिएटेड 0 चांसेस इन द एंटायर गेम. एंटनी का तो चलो मैं समझ भी सकता हूं कि एंटनी का ये पहला सीजन है, लेकिन आपका तो ये दूसरा सीजन है यार. एंड आपको ट्रस्ट करके मौका दिया गया. अभी तक हमने कहा था कि भाई सेंचो को मौका नहीं मिल रहा है. दिस वॉज अ टीम दैट इज 20th इन द टेबल, एंड जब तक रेड कार्ड नहीं भी मिला था सेंचो लुक लाइक अ लॉस्ट प्लेयर. एंटनी की डिसीजन मेकिंग इतनी खराब है. एंटनी हैज नो क्लू कि उसके आजू बाजू क्या चल रहा है. उसका बस एक ही पैटर्न है, he'll cut in, he'll take the shot, he'll cut in, he'll take the shot. डेविड डिया की थोड़ी सी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा भाई. डेविड डिया मेड सम 2 or 3 फैंटास्टिक सेव्स. एक वो हेडर रोका, एक वो वेलकॉट का 1v1 चांस था वो रोका. बट यार आप लगातार 2 गेम वीक में पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकते. एंटनी टेलर तो मैं देखो रेफरी डिसीजंस पे तो मैं क्या बोलूँ यार, पूरे सीजन की यही कहानी रही है. आप अगर न्यूकासल वाला गेम उठाकर देखो, आप अगर अभी रियाल सोसिएदाद वाला गेम देखो, सोसिएदाद वाले गेम में पैर पे लगी लिसांद्रो मार्टिनेज के बॉल, उसके बाद हाथ पे लगी, दैट वाज अ पेनल्टी. लेकिन यहाँ क्लियर हैंडबॉल हो रही है, वो पेनल्टी नहीं है. भाई कंसिस्टेंसी कहाँ है? कल जाओ फिलिक्स के ऊपर टैकल मारा लेस्टर वाले गेम में, वो इतना डेंजरस टैकल था, उस पर तो एंकल पूरा ट्विस्ट हो गया जाओ फिलिक्स का. ही कुड हैव बीन आउट फॉर द सीजन, एंटायर सीजन. उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, उस पर VAR ने कोई कॉल भी नहीं ली. एंड आज यहाँ पर बॉल जीतने के बाद कासेमीरो को डायरेक्ट रेड दे दिया गया. Where is the consistency? And this is not about ये यूनाइटेड के अगेंस्ट हो रहा है या किसी के अगेंस्ट हो रहा है. ये हो क्यों रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा. आप एक गेम से दूसरे गेम में कंसिस्टेंट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो. एंड
एंटनी टेलर, भाई देयर इज अ रीजन व्हाई चेल्सी फैंस हेट एंटनी टेलर सो मच. उस बंदे को रेफरिंग करनी नहीं आती. उस बंदे के डिसीजंस इतने पथेटिक थे आज की गेम में, जिसकी वजह से हमें पूरे अपने जो हमारा पूरे 3 पॉइंट्स हम ले सकते थे वो हमें नहीं मिल पाए. आप जब टीम का मेन प्लेयर, एक मेन कैरेक्टर टीम से निकाल देते हो ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. एंड दैट वाज बाउंड टू हैपन. एरिक टेन के हाथ भी बंधे हुए हैं, उसके पास बेंच के ऊपर भी कोई ऐसे खास प्लेयर नहीं है. एंटनी मार्शल अभी तक इंजर्ड हुए बैठे हुए हैं, साबित्जर भी इंजर्ड है, एरिक्सन इंजर्ड है, डॉनी वेंड भी इंजर्ड है. तो हमारे जो एक तरीके से आप कह सकते हो अच्छे बेंच प्लेयर्स भी होते, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है. और हमें तो फोर्सफुली खिलाना पड़ रहा है वाउट वेगॉस को. एंड आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम टॉप 4 की रेस के लिए अपने आप को बाहर पुश कर रहे हैं, लेकिन वी आर मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर आवरसेल्फ बाय ड्रॉपिंग पॉइंट्स अगेंस्ट सच ओपोनेंट्स. आपको अगर फर्स्ट हाफ में रेड कार्ड से पहले 2-3 मौके मिले थे, यू शुड हैव कन्वर्टेड दोज चांसेस, यू शुड हैव स्कोर्ड दोज चांसेस. एंड देन अगेन आप रैशफोर्ड को भी ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते. वाई इट ऑलवेज हैज़ टू बी रैशफोर्ड, वाई सेंचो कांट स्टेप अप, वाई एंटनी कैन नॉट स्टेप अप, वाई अदर प्लेयर्स इन द टीम कांट स्टेप अप कि हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. वाई इट हैज़ ऑलवेज इट शुड ऑलवेज बी मार्कस रैशफोर्ड. नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता. हीजूज नहीं है अभी आर्सेनल की टीम में. कल आर्सेनल जीत गई, ठीक है ना. हीजूज इतने गेम वीक्स नहीं था, उसने वर्ल्ड कप के बाद पूरा उसका सीजन मिस किया है, लेकिन स्टिल आर्सेनल आर विनिंग. आर्सेनल का गोल कभी ओडेगार्ड स्कोर कर रहा है, कभी मार्टिनेली स्कोर कर रहा है, कभी ट्रोसार्ड स्कोर कर रहा है, कभी साका स्कोर कर रहा है, कभी जाका स्कोर कर रहा है. तो उनके पास गोल स्कोरर्स हैं. कभी सलीबा स्कोर कर रहा है, कभी रीस नेल्सन आके स्कोर कर रहा है. हमारे पास एक ही प्लेयर है जिसके थ्रू हम सब कुछ चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे भी हम कुछ कर नहीं पा रहे. दिस इज अ वेरी वरिंगसम साइन. एंड पता नहीं, आई डोंट नो अब एफए कप में क्या होगा. वी विल बी विदाउट कासेमीरो. हमें मैकटोमने और फ्रेड वापस से देखने पड़ेंगे. सैंचो इधर ही नीड्स टू स्टेप अप और ही वोंट बी एबल टू कंटिन्यू एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग भाई. ये सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस के बाद आप ये नहीं कर सकते कि भाई आप उनको लगातार चांसेस देते रहो. अगर आप मैगवायर को सेम प्राइस टैग के लिए बुली कर रहे हो तो फिर अटैकर्स को भी वो फेस करना पड़ेगा. बट हाँ, इस गेम से बस एक ही चीज़ पॉजिटिव निकली है कि इवन आफ्टर गोइंग 10 मैन डाउन, मतलब 1 मैन डाउन, इवन विद 10 मैन वी कैप्ट अ क्लीन शीट. एंड डेविड डिया और पूरी बैकलाइन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, स्पेशली लिसांद्रो मार्टिनेज. आई थिंक ही वॉज द सेवियर ऑफ द गेम फॉर अस. बट it feels like a defeat, and it was a rigged match. I don't know what to say, but it was a rigged match.